गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सबके लिए क्लास 10th CBSE के एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले मैप वर्क स्किल से रिलेटेड एक क्वेश्चन लेके आए हम। आपको पता ही है मैप वर्क स्किल से रिलेटेड 5 मार्क्स का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा, जो 2 पार्ट्स में होगा। 2 मार्क्स का आपके हिस्ट्री से रिलेटेड होगा और 3 मार्क्स का आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड होगा। तो इस 2 मार्क्स के लिए हम कुछ हिस्टोरिकल मैप्स को देखते हैं। इससे सबसे पहले जो आपको सीखना है वो है इम्पॉर्टेंट सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इम्पॉर्टेंट सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस में आप सभी को मैप वर्क, दिस मैप शोज द इम्पॉर्टेंट सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस फ्रॉम 1885 टू 1947। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट इसके अंदर है वो 1885 का बॉम्बे का सेशन है, जो महाराष्ट्र में आपको पॉइंट करना है। 1885 ये ईयर आपको याद रखना है। सेकंड नंबर पे आता है आपके लखनऊ का सेशन 1916 में। उसके बाद 2 कलकत्ता के और नागपुर के सेशन 1920 में हुए हैं। ये स्पेशली सेशंस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से रिलेटेड हैं, इसलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट आपके पार्ट्स हैं। कलकत्ता वाला सेशन सितंबर में हुआ और ये दिसंबर में हुआ था। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है आपके वो है मद्रास का 1927 का सेशन, और सबसे एंड में लाहौर का एक सेशन है जो पाकिस्तान में आपको मार्क करना होता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट सेशंस हैं जिसे आपको ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा इम्पोर्टेंट सेंटर्स ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया से रिलेटेड भी मैप पर आते हैं। तो दिस मैप शोज द इम्पोर्टेंट सेंटर्स ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया फ्रॉम 1857 टू 1947। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो है अमृतसर। अमृतसर क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज 1919 में यहाँ पर जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, इसलिए इम्पोर्टेंट है। इसे आपको पंजाब में मार्क करना है। इसके बाद चंपारण का मूवमेंट, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि गांधी जी ने यहाँ पर इंडिगो से रिलेटेड एक मूवमेंट चलाया था। यहाँ के पीजेंट्स को इंडिगो उगाने में परेशानी हो रही थी, इसके लिए गांधी जी ने वहाँ पर एक इनिशियल मूवमेंट किया था। तो चंपारण आपको बिहार में रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद है चौरी चौरा इंसिडेंट। चौरी चौरा आपको यूपी में लगाना है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया था गांधी जी ने। यहाँ पर एक मूवमेंट हुआ था, एक इंसिडेंट हो गया था, चौरी चौरा इंसिडेंट। कुछ पुलिसमैन को यहाँ पर भीड़ ने जलाकर मार दिया था थाने में। इसके बाद आता है एक अहमदाबाद वाला। अहमदाबाद इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर कॉटन मिल वर्कर्स के लिए गांधी जी ने मूवमेंट चलाया था, कॉटन मिल वर्कर्स के लिए। उसके बाद खेड़ा है, ये भी गांधी जी ने मूवमेंट चलाया था यहाँ के पीजेंट्स के लिए, रेवेन्यू कम करने के लिए। इसके बाद आता है बरदोली। बरदोली इम्पोर्टेंट है बिकॉज 1928 में यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक मूवमेंट चला था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बरदोली वाला, आपके बरदोली वाला इम्पोर्टेंट है, ये गुजरात में है। और डांडी भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें गांधी जी ने सॉल्ट लॉ ब्रेक किया था, और साबरमती आ जाए तो ये भी अहमदाबाद के आसपास ही आपको लगाना है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं, देखो। तो अब आप बताएंगे आंसर। द प्लेस वेयर फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन 1885। तो 1885 है, तो आप जानते हैं इसका आंसर बॉम्बे होगा। बॉम्बे में 1885 में सेशन हुआ। द प्लेस वेयर इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड इन 1929। 1929 का आपने देखा था अभी लाहौर है। चलिए देखते हैं। तो सेकंड और 1 प्लेस, इस तरह से एग्जाम आपके क्वेश्चन आएगा। मैप होगा, मैप में से नंबर दिए जाएंगे। तो नंबर 1 नंबर 2 कौन सा है? तो फर्स्ट के लिए आप प्लेस का मार्क करेंगे और सेकंड के लिए प्लेस मार्क करेंगे। फर्स्ट का आंसर है बॉम्बे, सेकंड का आंसर है लाहौर। ये आप मैप में देख भी सकते हैं। आगे 3 क्वेश्चन और हैं। लोकेट द फॉलोइंग आइटम्स ऑन द गिवन मैप।
लोकेट द फॉलोइंग आइटम्स ऑन द गिवन मैप। तो लखनऊ 1916, नागपुर 1920, कलकत्ता 1920। तो अभी हमने देखा भी था, इसमें आपको मार्क करना है। तो मार्क करेंगे तो ये इस तरफ जो है आपके कलकत्ता आएगा, और दूसरा है आपके लखनऊ 1916। तो लखनऊ जो है आपको इस तरफ मार्क करना है। और तीसरा है नागपुर, तो नागपुर जो है वो आपको महाराष्ट्र में मार्क करना है। तो देखिए आप, सॉरी, लखनऊ को मैंने गलत जगह मार्क कर दिया। लखनऊ कैपिटल सिटी यहाँ मार्क करना होगा इस जगह पर, और बाकी नागपुर और कलकत्ता आप मार्क कर देंगे। इसके बाद क्वेश्चंस हैं, द सेंटर ऑफ प्लेस ऑफ कॉलिंग ऑफ और विड्रॉइंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये चौरी चौरा वाला इंसिडेंट है। तो चौरी चौरा को आपको यूपी में रिप्रेजेंट करना है। द प्लेस नोन फॉर मूवमेंट टू इंडिगो पीजेंट। इंडिगो वर्ड आते ही समझ जाओ चंपारण वाली बात हो रही है, तो इसको चंपारण भी मार्क करना है। द प्लेस वेयर गांधी जी स्टार्टेड सत्याग्रह इन फेवर ऑफ कॉटन मिल वर्कर्स। कॉटन मिल वर्कर्स के लिए अहमदाबाद जो है उसको आपको मार्क करना है। तो देखते हैं हम। तो ये फर्स्ट प्लेस है, ये आपकी चौरी चौरा है। सेकंड प्लेस जो है ये चंपारण है, और ये जो प्लेस है वो अहमदाबाद है। इसके बाद आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। द प्लेस वेयर गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह इन सपोर्ट ऑफ पीजेंट इन गुजरात। पीजेंट्स 1917 में पीजेंट्स की हेल्प के लिए गांधी जी ने खेड़ा में मूवमेंट किया था। अ प्लेस एसोसिएटेड विद नो टैक्स कैंपिंग। नो टैक्स कैंपिंग से रिलेटेड जो जगह है वो आई थिंक बरदौली सत्याग्रह है, बरदौली है। और द प्लेस फ्रॉम वेयर द सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट्स या सॉल्ट सत्याग्रह स्टार्टेड, ये आपके डांडी है। तो तीनों लाइन से ही है। अब जैसे मैंने पहले बताया, जो सेकंड नंबर वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है, बरदौली वाला। तो इसको आप जरूर देखेंगे। देख सकते हैं आप, खेड़ा, बरदौली और डांडी तीनों साइड में साथ में हैं। आगे बढ़ते हैं। द स्टेट टू विच द गुदम रिबल्स बिलोंग। गुदम रिबल्स जो किससे बिलोंग करते थे, ये आपको स्टेट बताना है। द प्लेस वेयर द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन दिसंबर 1920। दिसंबर 1920 में कहाँ पे हेल्ड हुआ था आपको पता है, नागपुर में हेल्ड हुआ था। और गुदम रिबल्स जो थे वो थे आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है ये। आंध्र प्रदेश में गुदम हिल्स हैं। अ प्लेस ऑफ गांधी जी स्टार्टेड सत्याग्रह इन फेवर ऑफ कॉटन मिल वर्कर्स, ये अभी हमने पढ़ाई है, ये अहमदाबाद है। तो सेकंड फर्स्ट है इसमें आंध्र प्रदेश। ये देखो आंध्र प्रदेश आपको यहाँ पे मार्क करना है। नागपुर 1920, अहमदाबाद कॉटन मिल वर्कर्स। इसके बाद आता है द प्लेस वेयर इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन सितंबर 1920 हेल्ड। ये CBSE 2012 में आया हुआ है। सितंबर 1920 का सेशन हुआ था कलकत्ता में। और द प्लेस वेयर इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन हेल्ड 1927 का हुआ था आपके मद्रास में हुआ था। तो देखिए आप, इस इसमें मार्क भी कर रखा है। तो ये है कलकत्ता 1920 और ये है मद्रास। आपको मद्रास लिखना है, चेन्नई ना लिखें। 1927 आप चाहे तो एक्सेल लिख सकते हैं, मद्रास नाउ चेन्नई, ये भी एक अच्छा तरीका होता है। तो ये कवर हो गया। थैंक यू वेरी मच। तो इसको आप अच्छे से स्टडी करें।